नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ राहुल यदुवंशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, अलर्ट मोड पर रेलवे पुलिस, कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द। करनाल के इंद्री की अनाज मंडी में किसानों ने की महापंचायत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कृषि मंत्री पर किया हमला, कहा किसानों का मजाक उड़ाना है शर्मनाक। प्रदेश सरकार ने एड्स के मरीजों के हित में लिया अहम फैसला, अब मरीजों को हर महीने 2200 रुपए दी जाएगी पेंशन। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम ने दुष्यंत चौटाला की जमकर की तारीफ, कहा चौटाला कर रहे हैं गरीबों और मजदूरों के लिए काम। यमुनानगर के विष्णुनगर में राम मंदिर के नाम पर महिलाओं ने की ठगी, दोनों महिलाएं घर घर जाकर राम मंदिर के नाम पर काट रही थी नकली पर्चियां। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे तक ट्रेनें रोकने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ भी अलर्ट हो गई है। इसके चलते जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही दिल्ली, अंबाला और सोनीपत गोहाना जींद सेक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने रेलवे ट्रैक की गश्त बढ़ा दी है। जीआरपी ने स्टेशन अधीक्षक को पत्र लिखकर दिल्ली अंबाला रेलवे स्टेशन पर चलने वाली ट्रेनों की सूची भी मांगी है, जिससे सोनीपत स्टेशन पर आने वाले ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर रोका जा सके। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 82वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जहां दिल्ली बॉर्डर पर जारी है, वहीं करनौल के इंद्री की अनाज मंडी में किसानों ने महापंचायत की, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। यहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के मजाक वाले बयान पर हमला किया और कहा किसान आंदोलन में अब तक 200 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं और कृषि मंत्री जेपी दलाल मजाक उड़ा रहे हैं। यह शर्मनाक है। ऐसे लोगों की तसल्ली करनी है जिस तरह खट्टर की करनाल के कैमला में की थी। प्रदेश सरकार ने एड्स के मरीजों के हित में एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद अब हर मरीज को हर महीने 2200 रुपए पेंशन दिया जाएगा, जिसके तहत एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर बीना सिंह फरीदाबाद ईएसआई हॉस्पिटल में एआरटी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची। इस मौके पर डॉक्टर बीना सिंह ने कहा पूरे हरियाणा में अब तक केवल रोहतक में एक सेंटर था, लेकिन अब सरकार ने ऐसे 9 सेंटरों बनाने का फैसला लिया है। से जो ग्रसित लोग हैं उन लोगों को ट्रीटमेंट देती है, नैको की तरफ से दवाई आती है और लाइफ लॉन्ग उनको हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं अपना इलाज। और उनको अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, वो सारा जो एआरटी सेंटर है वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। इससे पहले सिर्फ एक एआरटी सेंटर था रोहतक में, बट अब यहाँ पे एक और है जो फरीदाबाद के 3000 मरीजों को अब उन्हें रोहतक जाना नहीं पड़ेगा, सारी इलाज एक रूफ के अंडर होएगी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तारीफ की और कहा चौटाला लगातार गरीबों और मजदूरों के लिए काम करते रहे। उसी के तहत उन्होंने बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में भी करीब 20 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा इस विकास कार्य से जनता को काफी फायदा मिलेगा। हमारी पार्टी जेजेपी पार्टी छत्तीस बिरादरी का भला कर रही है, चाहे उसमें शहरी क्षेत्र हो चाहे उसमें ग्रामीण क्षेत्र हो। और हमारी अभी परसों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें स्पेशल उन्होंने आदेश दिए कि जनता के बीच में जाओ और जो भी समस्या जनता की है उसका निपटारा करो। और जो आज ये उद्घाटन हुआ, देश भर में जहां एक और राम मंदिर के लिए लोग अपनी इच्छा से चंदा दे रहे हैं, तो वहीं इस बीच कुछ लोग इससे अपना निजी फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसा एक मामला यमुनानगर के विष्णुनगर में देखने को मिला है, जहां 2 महिलाएं घर घर जाकर राम मंदिर के नाम पर नकली पर्चियां काटकर पैसे इकट्ठा करने का काम कर रही थी। एक व्यक्ति को जब इस पर शक हुआ तो उसने तत्काल ही इसका कारण पूछा। जब वह वीडियो बनाने लगा तो उसके कैमरे पर भी हाथ मारकर उसे वीडियो बनाने से महिलाओं ने रोक दिया। खबर फरीदाबाद से, जहां पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने वृंदावन में लगने वाले कुंभ के मेले के लिए यमुना के जल से भरे हुए 2 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यमुना के इस जल का इस्तेमाल वृंदावन के हर एक मंदिर और वृंदावन में लगने वाले कुंभ मेले में आए सभी संतों को स्नान के लिए किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कुंभ मेला को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वृंदावन के अंदर लग रहा है और संत महात्मा पूरे देश से और हिमालय की कांद्राओं से वहाँ पर आएंगे तो उनके आचमन के लिए शुद्ध यमुना जल हो, इसकी व्यवस्था अपनी गुण से जल भेजने का काम हमने किया।
यमुनानगर में एक एम्बुलेंस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और परिजनों के बयान के आधार पर एम्बुलेंस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये एक्सीडेंट एक अननोन एम्बुलेंस से बताया जा रहा है, जिसका नंबर अभी तक नहीं है। सर ये लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये सब जटलाड़ा से हलवाई का काम करते हैं, जटलाड़ा गांव के काम करके अपने यूपी सहारनपुर जा रहे हैं। रेवाड़ी में महिला श्रमिक को कंपनी से बाहर निकालने का मामला सामने आया, जहां प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधक उन्हें विजिटर के साथ रहने को मजबूर करती है। वहीं महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, यह औद्योगिक क्षेत्र बावल के हिनफाई कंपनी का मामला है कि मैनेजमेंट जो आपसे करवाना चाहे वो आपको बिना किसी रोक टोक के करना है। कंपनी आपको जहां भेजे वहीं जाना पड़ेगा। इनके विजिटर आते हैं, जापानीज आते हैं, उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ने जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें परतला के विधायक नयनपाल रावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और आईएमटी क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही। वहीं इस मौके पर रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद आईएमटी के सचिव विकास टाटिया ने कहा कि आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर लगाया गया है, जिसमें 200 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।